चलिए अब आपको सीधा दूदू लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। उनके साथ श्री प्रकाश चंद जैन साहब, श्री भूपेंद्र सिंह दूदू, श्री खुशराज सिंह जी मंडल अध्यक्ष दूदू, श्री उमा शंकर कुमावत मंडल अध्यक्ष दूदू, श्री रामदयाल टोडावत मंडल अध्यक्ष फागी, श्री रंगलाल गुजर साहब मंडल अध्यक्ष फागी, श्री शरवण वैष्णव मंडल अध्यक्ष दूदू उत्तर, श्री शिवजी राम भामू मंडल अध्यक्ष मौजमाबाद, सुश्री उंगता सुक्रिया प्रधान मौजमाबाद, श्रीमती प्रेम देवी प्रधान फागी, श्रीमती कमलेश चौधरी चेयरमैन नगर पालिका दूदू। आप सब लोगों से करवर निवेदन है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को एक बड़ी महिला, ये आपके प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी उपस्थिति माने। तालियों की आवाज, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक और तालियों की आवाज बजती रहनी चाहिए। और श्री संजय सिंह सिरोही, श्री महेश जहांगीर, श्री कैलाश चंद जाट, श्री सुवालाल गुर्जर, श्री भंवर सिंह पड़ासोली, श्री राम रतन नाचना साहब से भी गुजारिश रहेगी। एक बार जोरदार दूदू की जनता, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूरे दूदू विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से। एक बार आप सब दूदू की धरती पर सीएम साहब पधारे थे, दोनों हाथों की तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की अभिनंदन, स्वागत पूरे दूदू की तरफ से। इसके बाद स्वागत आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का कैलाश जी, सुवालाल जी और हमारे साथियों की ओर से सारे मंच का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज का ये कार्यक्रम जन्म दिवस का लोकार्पण और शिलान्यास के नाम अर्पित है, आभार दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। हमारे लिए बड़े गौरव के क्षण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और विशिष्टगण, बहुत ही विशिष्ट ये हमारा ये मंच, गर्मामयी मंच जिन पे सबकी उपस्थिति है। मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री साहब रिमोट दबाकर हमारे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का ये जो सुंदर कार्यक्रम है, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों में दूदू के सब जगहों पे चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसी तरह से ये कुल 19 करोड़ 46 लाख के कामों का जो लोकार्पण हुआ है, वो दूदू की जनता को, लोगों के लिए आज अर्पण हुआ है। ऐसे हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री साहब के कर कमलों से आज ये लोकार्पण का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के लिए, दूदू की जनता के लिए, जो आदरणीय प्रेम जी के प्रयासों से, मुख्यमंत्री के कर कमलों से हमें आज का जो ये लोकार्पण हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने हमें समर्पित किया है, जितने जयकारे और नारे लगाए जाएं उतने कम है। इसी तरह से आयुर्वेद विभाग की तरफ से आज जो शिलान्यास हुए हैं, जिला चिकित्सालय दूदू के भवन का निर्माण कार्य, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय फागी, लगभग 900 लाख के काम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मैं अगली कड़ी में, चूंकि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मारुति सुजुकी इंडिया के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व के रूप में तरुण जी हमारे बीच में है, वो परिवहन विभाग एवं मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य जो करार है, उसको दूदू चुना गया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा एमओयू आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री साहब के सामने जो परिवहन विभाग का जो ये एमओयू है, जिसको करने के लिए हमारी सूची त्यागी और मारुति सुजुकी की तरफ से
तरुण जी हमारे बीच में, एक बहुत बड़ी बात, एक ऐसा एमओयू जो यहाँ की दिशा और दशा को बदलेगा। एक बार जोरदार तालियों से दुदू की जनता से आह्वान, क्योंकि हमारे इतने बड़े करार करने के लिए ये हमारे बीच में है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे हमारे क्षेत्र को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और परिवहन विभाग ने उसको यहां करने का निर्णय लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के सामने हमने ये किया। चूंकि आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए एक प्रेरणा देने वाला है। हाँ, मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आदरणीय और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, जिनका जन्म दिवस है, हमारे अपने लाडले, जिसको आभार दिवस के रूप में मनाया है, तो आपके खड़े होकर एक हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हम सब लोगों को आज भारत माता की, भारत माता की जय बोलो, शैलेश्वर महादेव की। आज दूदू की इस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन। इस विशाल जनसमूह में को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। सबको मेरा प्रेम भरा राम राम सा। राजस्थान की आन बान और शान के भागीरथी, यशस्वी, कर्मठ एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, इस दूदू की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, हमारे रेवतराम डांगा जी विधायक साहब, राधेश्याम जी बैरवा विधायक साहब, और नारायण लाल जी पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष जी, राम कुमार जी वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद, श्री तरुण जी एमएलए साहब, और श्री वरिष्ठ अध्यक्ष श्री रामस्वरूप जी लांबा माननीय विधायक साहब, और मंच पर सभी सम्मानितगण, मुकेश जी और सभी सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे। आज संयोग से मेरा जन्मदिन भी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 50 से करोड़ से भी ज्यादा के जो आज विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, ये मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने पिछले जो 5 साल में इस दूदू में कोई विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन आपके आने के बाद इस दूदू को जो सौगातें दी है, मैं आपका हृदय से इस दूदू की पूरी जनता की तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस दूदू का बेटा हूं, एक सामान्य किसान परिवार मजदूर का बेटा हूं। मेरे माता पिता खेतों में पसीना बहाकर मुझे पाल कर और पढ़ा के आगे बढ़ाया है, और बचपन की ये परिस्थितियां ने मुझे यही सिखाया है कि संघर्ष ही सफलता का अध्याय होता है। इसमें आप लोगों ने मेरे को हमेशा प्यार और सहयोग देकर आगे बढ़ाते रहे हैं। भाजपा की विचारधारा चाहे वे दलित के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्गों के लिए हो या राष्ट्र के लिए हो, मेरे दिल से जो जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ों और वंचितों की सच्ची तेजी पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात भारत माता की सेवा के लिए काम करते हैं। यहां व्यक्ति से बड़ा दल को दिल से अपनाया और पार्टी ने मुझे अपनाया और मुझे पर विश्वास जताकर और आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना सकती है। मेरे परिवार में कोई राजनीति विरासत नहीं थी, न कोई विधायक न कोई सांसद, लेकिन पार्टी ने मेरे काम और नियत को देखा और मुझे प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है। मैं दूदू की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विधानसभा में कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस विश्वास को बनाए रखूंगा। मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस विश्वास पे खरा उतरने के लिए दिन रात काम करूंगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा आज दूदू क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए 31 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है। आज मेरे लिए एक और गर्व का क्षण है कि दूदू विधानसभा क्षेत्र में आपके कर कमलों से इनका लोकार्पण हुआ है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आंदोलन संरचना, तकनीकी शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल है। मैं इस मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इसी तरह से हमारे को इस दूदू विधानसभा को इस तरह का आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहे। आपने भी एक किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब आपकी जो कृपा है, भोलेनाथ की बरसात की कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन आज हमारे किसानों के जो फसल खराबा है, इसको जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आप इसका सर्वे करवा दें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रेम जी बैरवा के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, जिन्होंने इस आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब पधारे और किसानों की समस्याओं का जल्दी से निराकरण करने का जो हमारे बहुत ही विशाल हृदय के भाई और बहनों, आज का क्षण हम सबके लिए गर्व और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान की धरती के सच्चे सपूत, सादगी और समर्पण के प्रतीक, जनता की आशाओं के आधार स्तंभ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा। आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनके भारत माता की, भारत माता की, शैलेश्वर भगवान की, केड़ापति बालाजी की, भूमिया जी महाराज की और आप सभी की। आज के इस दूदू के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, जिनका आज जन्मदिन भी है, ऐसे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, और मैं उनको जन्मदिन की उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। आइए प्रेम जी आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्रिमंडल में हमारे दूसरे साथी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष श्री नारायण पंचारिया जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी,
जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, विधायक खीपसर रेवत राम डांगा जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, माननीय विधायक बारा राधेश्याम बैरवा जी, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मारुति सुजुकी तरुण अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आज मैंने देखा कि मौसम बड़ा अजीब है और मुझे पता है कि मैं दूदू जाऊंगा तो मौसम में परिवर्तन आएगा, ये मुझे पहले से ही पता था। क्योंकि आपने देखा है पहले भी जब मैं दूदू आया था तो भी बारिश हुई थी, लेकिन मैं प्रेमचंद जी से कह रहा था, मेरे पायलट ने कहा साहब बारिश आने वाली है, मैंने कहा नहीं जल्दी उड़ाइए अभी आते हैं, कोई चिंता की बात मत करिए, ये तो बारिश आनी है क्योंकि बंसी वाले की कृपा है, इसलिए बारिश तो होनी है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा ना हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने आज कहा है कि गांव गरीब से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का मोटिवेशन करते हुए उनको आगे बढ़ने की उन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी आप जुटे हुए हैं और हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है। लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या बढ़ता हुआ भारत का दुनिया में गौरव हो, ये आप सभी ने देखा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को मजबूत बनना है, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को हमें खरीदना है, उनका उत्पादन भी बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल को लेकर के हमें चलना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमारी खेती है, हमारे विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे लोहार है, हमारा सुथार है, हमारा सुनार है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी सामान का उपयोग करते हुए हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों को सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हमको मिलेगा। आने वाले समय में लगातार त्योहार आ रहे हैं, हर त्योहार पर हमें आवश्यकता होती है हम हमारे भारत में निर्मित हमारे सभी आइटमों का उपयोग हम करें, सभी को हम जो हमारे यहाँ बने हुए उनको हम उपयोग करके चलेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से होगी। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप भी हमने बनाया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। जब 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो आपसे वायदा किया था और वायदे जो संकल्प पत्र के रूप में हम आपके सामने गए और आपने जो कहा, उन वायदों को जो हमने किया था हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हमने विचार किया और हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारे राजस्थान को पानी की है। तो पानी के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी राम जल सेतु योजना, ERCP योजना हो,
यमुना समझौता हो, माही डैम का पानी हो, ब्राह्मणी का पानी हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी और गंग नहर के माध्यम से हमारा हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए पानी पहुंचाना हो। और आप देख रहे हैं जब जिस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी हमारा किस तरह से ध्यान रख रहा है। सभी बांध पिछले साल भी भर गए और अभी सभी बांध भर गए, थोड़ा बहुत कमी है तो ऊपर वाले कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, आप पानी की कोई किसी तरह से कमी नहीं आएगी, क्योंकि जब मन में इच्छा होती है, भाव साफ होता है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी मदद करता है। आपने देखा है, हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। 2027 तक लगातार हम काम कर रहे हैं और बिजली में भी आपने अंतर देखा होगा। पहले बिजली कैसे मिलती थी और अब बिजली किस प्रकार से मिलती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारा औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में तो काम कर रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम हमारा हरियाणा और राजस्थान चल रहा है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। हमने कहा है 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगा करके इस राजस्थान को हरा भरा राजस्थान बनाएंगे, हरियाणा राजस्थान बनाएंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पेड़ लगाने से पेड़ हमारा जल्दी होता है। आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना और जहां भी जाएं मां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके हमारे राजस्थान के, हरियाणा और राजस्थान के बनाने के रूप में हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए। इसे भी हम करना चाहते हैं। आपने देखा, क्योंकि हम अभी प्रेम जी कह रहे थे, एक साधारण परिवार से आए हैं प्रेम जी, साधारण परिवार से आकर के उन्होंने राजनीति प्रारंभ की है। वो माता पिता की बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने गांव में खेत में काम करके प्रेम जी को पढ़ाया। और मैं चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक उच्च पदों पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गांव की पगडंडियों से निकला व्यक्ति जब तक ऊंचे आसन पर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे देश का, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। और मैं यही कहना चाहता हूं, उधर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल करके आज प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं, लेकिन लोगों को पच नहीं रहा है। उनके माताजी ने किस तरह से उनके जीवन में काम करते हुए उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक गरीब मां का बेटा जब वहां पद पर पहुंचा है, इन कांग्रेस के लोगों में किस तरह की बात है आप देख सकते हैं। उस माताजी को जो सताई हुए हैं, उन माताजी ने किस तरह से अपने परिवार को पाला था। एक गरीब बेटा जब प्रधानमंत्री बनाए तो एनडी गठबंधन के और वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनकी मां को गाली दी है, ये कांग्रेस की परंपरा रही है, ये कांग्रेस के डीएनए में है। और ये कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेरा भ्रष्टाचार की जननी है, तुष्टीकरण की जननी है, गरीबी से इनका कभी नाता नहीं रहा। ये लूट और झूठ की राजनीति करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अब शब्दों का इन्होंने उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय सताई माता जी को गाली देने का काम इस कांग्रेस के और जनता दल के लोगों ने काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को हमेशा सबक सिखाना है। इन्होंने कभी भी गरीब का हित नहीं किया, इन्होंने हमेशा गरीब को गरीब रखने का काम किया, गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन गरीबी से कभी इन्होंने वास्ता नहीं रखा।
आज भी मैं कह सकता हूं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बात करते हैं, ये हमेशा जब चुनाव आएंगे तो कोई न कहीं झूठा अफवाह फैलाएंगे, कहीं न कहीं किसी को गाली देंगे, कहीं न कहीं जातियों में बांटने का काम करेंगे, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि ऐसे लोगों को जब भी मौका लगेगा हमें सबक सिखाने का काम करना है। मैं इतना और कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन जो जहां अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकार्पण हुआ है, आज कितना बड़ा दूदू विधानसभा के लिए लोकार्पण हुए हैं, कितना काम हुआ है। अगर मैं इसमें पढ़ूं तो आप कहोगे इतने काम हमारे दूदू क्षेत्र में हुए हैं। आज दूदू विधानसभा के जो सौगातें मिली हैं, 20 करोड़ रुपए से विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत, भवन निर्माण का काम हुआ है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। दूदू में 10 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का आयुष चिकित्सालय की नींव रखी गई है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार आप देख रहे हैं दूदू की जो मांग थी, हमारे माननीय प्रेमचंद जी बैरवा ने जो किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और दूदू के लिए जितना बजट दिया है वो आपको सबको पता है। 271 करोड़ रुपए से विश्व बैंक ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू सावर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूदू सामर से होकर गुजरता सुदृढ़ीकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए में छापरवाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूदू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूदू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। और मैं आपसे कितना बताऊं, ये तो 2-3 पन्ने हैं। लगातार दूदू का विकास की बात हो रही है। मैं मेरे भाइयों आपसे इतना ही कहूंगा कि जब मैं कहता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों को देखते हैं क्या होता है, वो जवाब नहीं देते हैं मेरे इस पेपर का। मैं उनसे कहता हूं कि आप 5 साल में आपने नहीं किया जो 1.5 साल के अंदर हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के लिए भी लगातार हमने काम किया है। किसानों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। 125 रुपए पिछली बार गेहूं पर हमने विशेष पैकेज देने का काम किया, इस बार 150 रुपए देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यही दिक्कत होती है, बात करते हैं तो ट्वीट